वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 3 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव 15 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंपनी जो है ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अचीव कर लिया है 15 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अडानी ग्रीन। सो अडानी ग्रीन कंपनी जो है ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट कंपनी टू अचीव 15 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। रिसेंटली इंडिया हैज़ बैंड जूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली बैन कर दिया गया है जूट के इम्पोर्ट्स को फ्रॉम विच कंट्री, आपसे पूछा गया है थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश। सो इंडिया हैज़ बैंड जूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री। यानी वर्ल्ड का फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर जो है ये कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कंपनसेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन द रीसेंट ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तेलंगाना। आपसे पूछा गया है कि कितना जो है कंपनसेशन अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा उनकी फैमिलीज को जो अभी रिसेंटली मर चुके हैं इन द रीसेंट ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तेलंगाना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 लाख। सो 2 लाख का जो है कंपनसेशन अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन द रीसेंट ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तेलंगाना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल टेस्ट किट फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ निपाह वायरस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है एक पोर्टेबल टेस्ट किट फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ निपाह वायरस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी NIV पुणे। सो NIV पुणे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है पोर्टेबल टेस्ट किट को फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ निपाह वायरस। Which state is setting up an ordnance factory corridor towards becoming the new weapons hub in India? क्या पूछा गया कि कौन से स्टेट जो है ये सेटअप करने जा रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर को टुवर्ड्स बिकमिंग द न्यू वेपन्स हब इन इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम है ये फीफा और कौन सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन के साथ जो है वो अभी रिसेंटली रन कर रहा है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनेस्को। सो फीफा एंड यूनेस्को की बोल सकते हो कोलैबोरेशन के साथ रन कर रहा है प्रोग्राम फुटबॉल फॉर स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन डिजिटलाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का क्या ग्लोबल रैंक है इन डिजिटलाइजेशन। सो इंडिया का रैंक रहा है 3rd। सो क्या है, एज पर द State of India's Digital Economy Report 2024, India's global rank is 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड। आपसे पूछा गया कि कौन से सिटी में जो है फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग जो है ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसको ऑर्गेनाइज किया था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। विच कंट्री इज सेट टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन February 2026। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री जो है ये सेट करने जा रही है यानी स्टार्ट करने जा रही है इट्स फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन February 2026। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया जो है इज सेट टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन February 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास हैज बीन बिल्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि इंडिया का फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास जो है ये कौन से स्टेट में अभी बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। सो पंजाब में जो है वो रिसेंटली अभी बिल्ड किया गया है इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास।
बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज बीन अनवेल्ड ऑन विच एक्सप्रेसवे। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है इसकी अभी रिसेंटली अनवेलिंग की गई है, सो कौन से एक्सप्रेसवे पे जो है इसको बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है अभी इसको रिसेंटली बनाया गया है और इसकी अनवेलिंग की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यूली एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्मरिक बोर्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई है न्यूली एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्मरिक बोर्ड कौन से स्टेट में, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेंगी, आगरा इन यूपी, नागालैंड, न्यू दिल्ली एंड निजामाबाद इन तेलंगाना। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 3 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।